बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज पूरे भारतवर्ष में और विदेशों में भी श्री 108 श्री परमहंस दयाल महाराज जी पहली पातशाही गुरु महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस, जो कि 10 तारीख को मनाया गया बड़ी धूमधाम से। और श्री गुरु महाराज जी की प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी की हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जहाँ तहाँ आपके अनन्य प्रेमी रहते हैं। देश में क्या, विदेश में क्या, हिंदुस्तान में क्या, पाकिस्तान में क्या, और जहाँ तहाँ भी गुरुमुख प्रेमी रहते हैं। आज आप जी का शुभ अवतरण मनाकर गद गद प्रसन्न हुए। और 10 तारीख को जो रामनवमी का शुभ दिवस, जो कि श्री रामचंद्र जी महाराज जी का भी जन्म दिवस मनाया गया, सो एक साथ इस शुभ अवसर का लाभ गुरुमुख प्रेमियों ने बड़े धूमधाम से उठाया। श्री आनंदपुर धाम में आप जी के श्री परमहंस अवतार दयाल महाराज जी के छठे अवतार, छठे रूप में हुजूर सतगुरुदाता दीन दयाल महाराज जी ने श्री आनंदपुर धाम में श्री आनंद शांति भवन में विराजमान हो। सुबह सुबह 10 अप्रैल को श्री गुरु महाराज जी पहली पातशाही जी का शुभ जन्म दिवस दूर दूर से आई हुई संगतों के साथ मनाया, गुरुमुख प्रेमियों के साथ और संतों के साथ खूब धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम सुबह सुबह जब श्री आरती का शुभ कार्यक्रम शुरू हुआ, थोड़ा सा हमेशा की तरह कुछ देर से हुआ, जो कि श्री आरती पूजा शुरू होने से पहले ही सारी संगत वहाँ पहले से ही अपना अपना स्थान ग्रहण करते हुए शांत चित्त भजन में निमग्न बैठी हुई थी। जो भी गुरुमुख प्रेमी आते जा रहे थे, जिसको जहाँ स्थान मिलता अपनी अपनी इच्छा के अनुसार बैठते जा रहे थे। और अपना स्थान ग्रहण करने के बाद सभी मौन धारण किए हुए भजन अभ्यास में बैठ रहे थे, जो कि नित्य प्रति का भी ये नियम है कि शांति भवन चाहे श्री आनंदपुर धाम में हो, श्री प्रयाग धाम में हो, या कहीं किसी भी जगह जिस भी आश्रम में श्री शांति भवन हैं, वहाँ पर केवल और केवल भजन अभ्यास के लिए ही गुरुमुख प्रेमी बैठा करते हैं। वो भजन अभ्यास का ही स्थल है श्री पहली पातशाही गुरु महाराज जी, जहाँ पर विराजमान होते हैं शांति भवनों में। क्योंकि श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक के नाम से हमारे श्री पहली पातशाही गुरु महाराज जी जाने जाते हैं।
क्योंकि आप जी की ही छत्र छाया में बैठकर आज पूरा विश्व गुरुमुख प्रेमी परिवार, गुरुमुख प्रेमी संत जन, भक्त जन सभी आज भक्ति का सुनहरी अवसर प्राप्त किए हुए, सुनहरी अवसर का इस मनुष्य जीवन में लाभ प्राप्त कर रहे हैं। नित्य प्रति गुरुमुख प्रेमी नित्य नियमों की पालना करते हुए, भजन अभ्यास की मर्यादा को बनाए रखते हुए, भजन अभ्यास करते हुए, श्री आज्ञा का पालन करते हुए, सेवा का लाभ उठाते हुए, दर्शनों का लाभ उठाते हुए और अपने जीवन के अंदर भक्ति का उच्चतम शिखर छूने का भरसक प्रयास कर रहे हैं और सफलता प्राप्त कर रहे हैं। ये हमारे श्री श्री 108 श्री प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी, श्री परमहंस अवतार श्री परमहंस दयाल महाराज जी की ही अनुकंपा से ये सबको शुभ अवसर सुलभ हो रहा है। और जितना हम शुक्राना करें उतना कम है। श्री गुरु महाराज जी, हुजूर गुरु महाराज जी, जिनकी इंतज़ार में, जिनकी दर्शनों की तड़फ लिए हर गुरुमुख वहाँ अपने घर से अपना समय निकालकर श्री आनंदपुर की धराधाम पर पहुँचे हैं, वो सब दर्शनों की ललक में, दर्शनों की प्यास बुझाने के लिए हर पल वहाँ आतुर होते हैं। तो उस वक़्त भी शांति भवन में, जो कि सुबह का श्री आरती का कार्यक्रम हुआ करता है, शुभ राम नवमी के अवसर पर, राम नवमी के दिन, और ये 10 अप्रैल का कार्यक्रम हुआ, तो सभी गुरुमुख प्रेमी दर्शनों के लिए आंखें बिछाए श्री शांति भवन में प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी के दर्शन करते हुए, मौन धारण करते हुए, भजन अभ्यास करते हुए इंतज़ार कर रहे थे कि हुजूर गुरु महाराज जी की श्री कार का हॉर्न सुनाई दे। इस इंतज़ार में बैठे हुए थे और अचानक से श्री कार का हॉर्न बजा। जो गुरुमुख प्रेमी बाहर खड़े होते हैं तो वो पहले सर्वप्रथम श्री कार में श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त करते हैं। और श्री कार भी सजी हुई बड़ी सुंदर लगती है, बड़ी सुंदर मुद्रा में श्री कार दिख रही थी। दर्शन श्री कार के हो रहे थे और श्री कार में विराजमान श्री गुरु महाराज जी कितने सुंदर लग रहे थे। सो श्री कार सजी हुई गुब्बारों से और कई प्रकार की सजावटों से श्री गुरु महाराज जी की कार हॉर्न देते हुए जब श्री अनंत शांति परिसर में पहुंची, श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद प्रदान करते हुए आ रहे थे। श्री कार की खिड़की से इधर और उधर दोनों तरफ श्री गुरु महाराज जी अपने दोनों कर कमलों से इधर और उधर आशीर्वाद देते हुए आ रहे थे। और श्री कार के रुकने पर श्री गुरु महाराज जी ने बाहर श्री कार से कृपा फरमाई और धीरे धीरे श्री शांति भवन, आनंद शांति भवन में प्रवेश किया। और सभी गुरुमुख प्रेमी जोर जोर से मीठे स्वर में, ऊंचे स्वर में जयकारे लगाते हुए शांति भवन की जो भक्ति की एक मर्यादा का, जहाँ पर झंडा लहराता है श्री परमहंस दयाल महाराज जी का, उस मर्यादा में 4 चांद लग रहे थे जब जयकारों की ध्वनि से जय घोष होते हुए आकाश को गुंजायमान जयकारों की ध्वनि से किया जा रहा था। श्री गुरु महाराज जी श्री शांति भवन में भी सबको आशीर्वाद देते हुए और धीरे धीरे आगे
कृपा फरमाते हुए श्री परमहंस दयाल महाराज जी के श्री वेदी में कृपा फरमाई। सर्वप्रथम श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में, पहली पातशाही गुरु महाराज जी के चरणों में गुलदस्ते भेंटा किए, गुलदस्ते सजाए गए इधर और उधर। फिर श्री गुरु महाराज जी ने अपने मुबारक सुंदर श्री कर कमलों से श्री गुरु महाराज जी पहली पातशाही जी के शुभ भाल पर, मस्तक पर सुंदर केसर का तिलक लगाया। उस वक़्त की महिमा का क्या कोई बखान कर सकता है कि स्वयं भगवान सेवक बन करके भगवान को सुंदर तिलक मस्तक पर लगा रहे हैं। ऐसी महिमा का, उपमा का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी अपनी जिह्वा पवित्र करने के लिए हर कोई गुरुमुख प्रेमी अपने अपने टूटे फूटे शब्दों से वर्णन भी करते हैं, और देखने वाले गुरुमुख प्रेमी अपनी आँखों से जितना सुंदर देख पाते हैं, जितना भावों से ओतप्रोत होकर देख पाते हैं, उतना देखने का पूरा प्रयास करते हैं, और पूरी खुशियाँ इस शुभ अवसर की अपने हृदय मंदिर में भरपूर करते हैं, और श्री गुरु महाराज जी के दार्शनिक नज़ारों को भी अपने अंदर वहाँ रहते हुए लगातार भरते रहते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने श्री गुरु महाराज जी को सुंदर तिलक लगाया। तत्पश्चात श्री गुरु महाराज जी ने श्री आरती श्री परमहंस दयाल महाराज जी के आगे घुमाई। श्री परमहंस दयाल महाराज जी की आरती उतारी। सभी महात्मा जनों ने श्री आरती बारी बारी से उतारी जो वेदी में मौजूद थे। फिर श्री गुरु महाराज जी अपने सुंदर स्थान पर, चौकी पर जो सिंहासन बना हुआ है, वहाँ श्री गुरु महाराज जी विराजमान हुए। सबको निहार निहार कर शुभ आशीष, शुभ आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे। श्री आरती के पश्चात भजन ध्यान, मौन ध्यान होने के बाद श्री गुरु महाराज जी ने मुबारक प्रवचन भी अपनी मौज से फरमाए, और सभी गुरुमुख प्रेमियों को आशीर्वाद दिया, बधाई दी। आपने फरमाया कि आज शुभ रामनवमी का शुभ दिन है। आज के दिन, शुभ रामनवमी के शुभ दिन, श्री परमहंस दयाल महाराज जी, हमारे पहले पातशाही गुरु महाराज जी का अवतार हुआ, अवतरण दिवस है। और इसी उपलक्ष्य में आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत आशीर्वाद हो। सभी गुरुमुख प्रेमी बार बार ऊंचे स्वर में जयकारे लगाते रहे। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि महापुरुष हम जीवों के लिए इस धराधाम पर अवतरित होते हैं, मार्गदर्शन करने के लिए, जीवों को सुखी बनाने के लिए, सत्य असत्य का भेद बताने के लिए, पहचान कराने के लिए। इस प्रकार एक भजन की लाइन भी श्री गुरु महाराज जी ने गुरुमुख प्रेमियों के सन्मुख फरमाई, और आगे भी फरमाई कि सब बोलेंगे ये। इतनी उदारता हुजूर गुरु महाराज जी
नित्य प्रति दिखा रहे हैं और जीव बुद्धि समझ सकने में असफल है कि न जाने कितना प्यार गुरुमुख प्रेमियों से श्री गुरु महाराज जी करते आए हैं और कर रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी ने भजन की लाइन में फरमाया कि केवल संतों महापुरुषों की चरण शरण में ही ये समझ मिलती है, ज्ञान मिलता है, क्योंकि सत्य हर कोई नहीं जतला सकता। और जो भजन की लाइन है वो इस तरह, क्या भजन के उस शब्द के शब्द हैं, चढ़िया लोको गुरु सत दा चंद्रमा, चढ़िया लोको गुरु सत दा चंद्रमा, जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार प्यारया, गुरु सत दा चंद्रमा, चढ़िया लोको गुरु सत दा चंद्रमा। कि जब चंद्रमा उदय होता है, जब चंद्रमा प्रकट होता है तो रात्रि का घना घना अंधकार मिट जाता है। दिन में भी सूर्य उदय होता है तो प्रकाश कर देता है, लेकिन गुरु रूप जो चंद्रमा के समान महापुरुषों ने जतलाया है कि चढ़िया लोको गुरु सत दा चंद्रमा, यानी गुरु सत्यता का चंद्रमा हैं, जो आज के दिन हमारे श्री परमहंस अवतार प्रकट हुए सत्य के चंद्रमा बनकर, जिन्होंने हमारे घट में छाए हुए अंधकार को मिटा दिया, मिटा रहे हैं और मिटाते रहेंगे। और इसी सत्य के प्रकाश में कदम दर कदम भक्ति की सफलता प्राप्त करते हुए गुरुमुख अपने लक्ष्य को प्राप्त करते जा रहे हैं। दूसरी लाइन में जैसे गुरु महाराज जी ने फरमाया कि जय 100 चंद्रमा उगवे, कि अगर 100 चंद्रमा भी उदय हो जाएं, जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, और इस प्रकार दोहा भी है, फरमान भी है कि जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानण होंदियाँ गुरु बिन घोर अंधार। कि बाहर के चंद्रमा, बाहर के सूरज बाहरी अंधकार मिटा सकते हैं, हम जीवों के अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ है वो बाहर के सूर्य चंद्रमा नहीं मिटा सकते। वो केवल और केवल सत्य रूप गुरु जब प्रकट होते हैं, उनकी शरण में, उनकी चरण शरण जब हम जीव प्राप्त करते हैं, उनसे जो ज्ञान का उजाला मिलता है, नाम की बख्शिश मिलती है, उसको जब अपने हृदय में धारण करते हैं, नाम की कमाई करते हैं अंतर्मुखी होकर के, तो हमारे अंदर में जो अंधकार है, घना घना छाया हुआ अंधेरा है, वो उस गुरु रूप सत्य के चंद्रमा की कृपा से, उनके प्रकाश के होने से घना घना अंधकार छाया हुआ भीतर में समूल नाश हो जाता है और
भक्ति करने के लिए पथ प्रदर्शक बनकर आए हमारे महापुरुष हमें हर पल भक्ति की राह पर अग्रसर करते हुए हमारे लक्ष्य की सफलता दिला रहे हैं। नित्य प्रति श्री गुरु महाराज जी के सुंदर दर्शनों से, श्री गुरु महाराज जी की बख्शी हुई सेवा से, श्री गुरु महाराज जी के बनाए हुए 5 नियम और नित्य प्रति उनकी आज्ञा से उनको निभाकर और 2 घंटे भजन सुमरन करते हुए श्री आज्ञा में चलते हुए सभी गुरुमुख प्रेमी जहाँ तहाँ भी रहते हैं लाभ उठा रहे हैं। एक दिन पहले भी श्री गुरु महाराज जी ने श्री दर्शनों में जैसे नित्य प्रति दर्शन खुला करते हैं, 9 तारीख को गुरु रामनवमी के एक दिन पूर्व श्री दर्शन हाल में दर्शन खुले। महात्मा लोगों ने हमेशा की तरह माथा टेका। उसके बाद सत्संग हुआ और सत्संग के बाद प्रसाद बांटा गया। फिर जो गुरुमुख प्रेमी प्रसाद बंटवाया करते हैं उनको माथा टेकने का जो पहले अवसर मिला होता है वो भी माथा टेक रहे थे। श्री गुरु महाराज जी को गोल्ड का तिलक भेंटा किया। श्री गुरु महाराज जी के मस्तक पर वो गोल्ड का तिलक लगाया गया। वो दृश्य भी एक अनुपम दृश्य जो कि आँखों के अंदर मस्ती भर देने वाला हुआ करता है। गुरुमुख प्रेमी बैठकर जो दर्शनों का आनंद ले रहे होते हैं। इसी प्रकार फिर संगत ने माथा टेकना शुरू किया और कुछ 2-4 दिनों से यानी 5 तारीख के बाद से कुछ संगत पहुंचने लगी है। कुछ संगत रामनवमी के एक दिन बाद भी पहुंचेगी, 11 को पहुंचेगी। आज के दिन 11 तारीख को पहुंच रही है। कोई 12 को भी पहुंचेंगे, कोई 13 को भी पहुंचेंगे। जिस दिन स्नान होना है उस दिन भी सुबह सुबह तक संगत पहुंची रहती है। कोई उसके बाद भी केवल वैसाखी के शुभ पर्व पर ही पहुंच पाते हैं, क्योंकि 14 तारीख को हमारे नैनाभिराम तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी का भी शुभ अवतरण दिवस है। इस प्रकार रोज़ नित्य नई लीलाएं और नित्य नए दर्शन, नित्य नए सत्संग सब गुरुमुख प्राप्त करके एक भक्ति का सरमाया हासिल कर रहे हैं। इस प्रकार जैसे थोड़ी थोड़ी अधिक संगत बढ़ रही है तो संगत माथा टेकने लगी। जब संगत माथा टेक रही तो एक भक्तानी लाइन में ही माथा टेकते हुए एक डमरू लेकर आई। सब अपने अपने उपहार से अपने गुरु महाराज जी को प्रसन्न कराना चाहते हैं, अपनी तरफ उनकी नज़र हो जाए, एक नज़र निहाल कर दें, सब यही चाहते हैं। डमरू भेंटा किया, श्री गुरु महाराज जी ने अपने कर कमलों से डमरू बजाया, सारी संगत ने भी जयकारा बुलाया। उसके बाद एक प्रेमी एक घंटी लेकर आया, सुंदर घंटी भी श्री गुरु महाराज ने बजाई, फिर जयकारे बुले। इस तरह सारा दिन गुरुमुख प्रेमी जयकारे बुलाते रहते हैं, जय सच्चिदानंद का एक दूसरे से उच्चारण करते रहते हैं, एक दूसरों के आगे हाथ जोड़कर चलते फिरते श्री गुरु महाराज जी की जय जयकार होती रहती है। श्री गुरु महाराज जी की महिमा का बखान होता रहता है। और इसी प्रकार संगत भी माथा टेकती रही अपनी अपनी भावना अनुसार, कोई कुछ उपहार भेंटा पूजा सब करते रहे। गुरु महाराज जी भी सबको सामने खड़ी हुई लाइनें जो जोर जोर से कोई अपने हाथ ऊपर करके हाथ जोड़ के श्री गुरु महाराज जी को दिखाता है, अपनी विनतियां करता है, कोई जयकारे बुलाकर कोई भजन बोलना शुरू कर देते हैं लाइन में। और सारी संगत जो बैठी होती है वो टिकटिकी लगाकर देखती रहती है। कभी गुरु महाराज जी के दर्शनों की ओर देखते हैं, कभी सामने से आई हुई लाइनों की ओर देखते हैं कि कोई क्या ला रहा है। कोई अपने अपने उपहार ऊपर बड़े ऊंचे ऊंचे हाथों में अपने उपहार लिए हुए दूर से कि वहाँ नज़दीक पहुँचने पर तो तुरंत उनका उपहार ले लिया जाएगा, रख दिया जाएगा। तो वो दूर से वो चाहते हैं कि श्री गुरु महाराज जी अच्छी तरह से हम पर नज़र निहाल करें, किसी जरिए से ही, किसी कारण से ही सही,
हर कोई चाहता है कि मुझे गुरु महाराज जी अधिक से अधिक समय दें, और श्री गुरु महाराज जी तो सबको सत्संग में अपने प्रवचनों में फरमाते हैं कि भजन सिमरन करो, हम तो आपसे कहीं दूर जाते ही नहीं। इस प्रकार गुरु महाराज जी अच्छे अच्छे प्रवचनों की बारिश करते ही रहते नित्य प्रति, और सारी संगत ने माथा टेक लिया। तब माइक में महात्मा जी ने अनाउंसमेंट की कि सब ने दर्शन कर लिए हैं, माथा टेक लिया है, सबको प्रसाद मिल गया है। अब सारी संगत को प्रसाद मिल गया है, तो सभी संगत श्री आरती मंदिर में, जहाँ शाम को आरती हुआ करती है, वहाँ पहुँच करके श्री आरती पूजा के लिए अपनी जगह पर जाकर बैठ जाएं और श्री आरती पूजा का लाभ उठाएं। फिर इसके बाद नाचने वाले भजन शुरू हो गए। भजन चल रहे थे और संगत तालियां बजाते हुए नाचना शुरू कर दिया। इस प्रकार जब संगत दूर दूर से आती है और काफ़ी देर से कुछ समय के बाद श्री दर्शनों का मौका मिलता है, तो वो विछोड़ा कैसे सहन करते हैं गुरुमुख प्रेमी। वो फिर जब दर्शन उनको होते हैं तो वो सारी खुशियाँ एक साथ अपनी इकट्ठी प्राप्त कर लेना चाहते हैं और कोई भी पल खाली गंवाना नहीं चाहते। तालियां बजाते रही, संगत नाचती रही और श्री गुरु महाराज जी फिर इस प्रकार मुस्कुराते हुए सबको आशीर्वाद देते हुए अंदर की तरफ चले गए। और ये भी अनाउंस हुआ, सबको सुनाया गया, कल श्री रामनवमी का शुभ दिन है और हमारे प्रीतम प्यारे श्री गुरु महाराज जी श्री 108 श्री पहली पातशाही गुरु महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस है। और इस उपलक्ष्य में श्री आरती पूजा सुबह शांति भवन में की जाएगी, जो कि हुई 10 अप्रैल को हुई। और 10 अप्रैल को ही शाम को 4:30 बजे विशाल दर्शन हॉल में दर्शन खुलेंगे। ये अनाउंस 9 तारीख को ही हो गई। फिर 10 तारीख को जो सुबह का प्रोग्राम श्री गुरु महाराज जी ने श्री परमहंस दयाल महाराज जी के चरणों में श्री शांति भवन में सब गुरुमुख संगत के साथ मनाया, सबको बधाइयाँ दी। आदरणीय महात्मा जी ने भी बहुत सुंदर सत्संग से नवाजा और हुजूर गुरु महाराज जी की छत्र छाया में सत्संग प्रवचन सब ने सुने और लाभ उठाया। इसी प्रकार की सभी गुरुमुख प्रेमी लाभ उठाते रहें। और फिर जब श्री गुरु महाराज जी आनंद शांति भवन से कृपा फरमाने लगे, जाने लगे, तो गुरुमुख प्रेमी खड़े होकर खूब नाच रहे थे पीछे की ओर और खूब खुशियाँ मना रहे थे पहली पातशाही गुरु महाराज जी के अवतरण दिवस की। और श्री गुरु महाराज जी के जाने के बाद भी कुछ प्रेमी चले गए बाहर, कुछ प्रेमी माथा टेकने में व्यस्त थे, माथा टेक रहे थे और पहली पातशाही गुरु महाराज जी का, श्री परमहंस दयाल महाराज जी का आशीर्वाद ले रहे थे। कोई पीतम्बर भेंटा कर रहा था, कोई मिठाई का भोग लगा रहा था, कोई किसी प्रकार से, कोई किसी उपहार से, सब अपने अपने भावों के साथ अपने प्रेम के साथ अपने प्रीतम प्यारे के श्री चरणों में माथा टेकते हुए खुशियाँ मनाते हुए देखे गए। और शाम के समय जो कि बताया गया था कि बड़े दर्शन हॉल में, विशाल दर्शन हॉल में, जबकि इतनी भीड़ नहीं थी विशाल दर्शन हॉल में जो गुरु पूर्णिमा में हुआ करती है या किसी भी त्यौहार पर, वैसाखी पर भी हुआ करती है। लेकिन आज के समय का जो माहौल है, किस दुविधा से संसार निकल रहा है, किस आपदाओं से संसार गुजर रहा है, गुरुमुख प्रेमी जहाँ कहीं भी हैं, श्री परमहंस दयाल महाराज जी की कृपा से बिल्कुल कुशल मंगल हैं। फिर भी कुछ सरकार की गाइडलाइंस होती है, कुछ मर्यादाएं होती हैं, सबको देखते हुए संगत धीरे धीरे
बढ़ रही है और श्री गुरु महाराज जी का भी इतना खुला आदेश अभी नहीं है, कुछ न कुछ एहतियात बरतने के लिए इशारा होता रहता है। सो श्री गुरु महाराज जी की ही अपनी मौज है, सब कुछ वही करने कराने वाले हैं, करन कराउनहार हैं। जो भी संगत थी, श्री गुरु महाराज जी ने बड़े दर्शन हाल को खुलवाकर सभी संगत को बड़े खुले में बड़े आराम से बैठने का अवसर दिया, कृपा की और खुले दर्शन भी सबको हुए। और दर्शनों का समय हो रहा था, श्री गुरु महाराज जी के आने से पूर्व ही भजन चल रहे थे विशाल दर्शन हाल में। गुरुमुख प्रेमी बारी बारी से अपने भजन बोलकर अपनी बारी का लाभ उठा रहे थे और खुशियों के भजन चल रहे थे। और देखते ही देखते, जैसा कि हमेशा दर्शन हाल में हुआ करता है कि पर्दों के अंदर जो सिंहासन पर पर्दे, सफ़ेद पर्दे बंद होते हैं और पर्दे के अंदर से ही अचानक ठक ठक की आवाज़ आती है माइक की। वो आवाज़ आई और सभी गुरुमुख प्रेमी दंडवत प्रणाम की मुद्रा में लेट गए और श्री गुरु महाराज जी ने, जो कि कर कमलों में माइक लिए हुए थे, हुक्मनामा देकर सब गुरुमुख प्रेमियों को उठाया। गद गद भाव से गुरुमुख प्रेमी खड़े होकर अपने सतगुरु का शुक्रगुजार करते हुए और श्री गुरु महाराज जी ने आशीर्वाद देते हुए और बैठने का इशारा करते हुए सभी गुरुमुख प्रेमी बड़े आराम से बैठते चले गए। बिल्कुल शांत वातावरण, बड़ी खामोशी से, बड़े प्यार से और मौन धारण करते हुए एक टक अपने हुजूर गुरु महाराज जी को निहारते हुए, दर्शन करते हुए बड़े प्रसन्न मुद्रा में गुरुमुख प्रेमी बैठे हुए थे। सभी गुरुमुख जन हमेशा की तरह जैसे माथा टेकते हैं, आज सर्वप्रथम श्री गुरु महाराज जी के सिंहासन पर विराजमान होते ही सर्वप्रथम ये कार्य हुआ करता है जब अवतरण दिवस होता है परमहंसों का और कोई भी पर्व होता है, उस दिन हुजूर गुरु महाराज जी के मस्तक भाल पर श्री दर्शन हाल में आदरणीय महात्मा जी श्री हुजूर गुरु महाराज जी के मस्तक पर तिलक लगाते हैं। सो आदरणीय महात्मा जी ने श्री गुरु महाराज जी के मस्तक पर सुंदर तिलक लगाया और बड़ा ही नूरानी रूप श्री गुरु महाराज जी का तिलक लगने से और भी सुंदर दिखने पर श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करते हुए सभी गुरुमुख प्रेमियों ने जयकारे बुलाए और तत्पश्चात श्री तिलक लगाने के श्री आरती हुजूर गुरु महाराज जी की आदरणीय महात्मा जनों ने बारी बारी से उतारी। श्री आरती हुई, श्री विनती हुई, स्तोत्र, फिर उसके बाद में 5 मिनट का मौन भजन हुआ, मौन ध्यान हुआ और फिर वचन प्रवचन ये सब होते हुए और फिर श्री गुरु महाराज जी ने, जो कि हमेशा की तरह सब कुछ होता है, केक काटने का और सबको आशीर्वाद देने का और फिर सब गुरुमुखों को आशीर्वाद देते हुए सबके माथा टेकने पर गुरु महाराज जी नित नई लीलाएं करते हैं और लीला में हर प्रकार से फलों को लुटाने की लीला होती है, टाफियाँ लुटाने की लीला होती है और गुरुमुख जन भी खूब खुशियों में नाचते हैं, झूमते हैं। सुंदर सुंदर भजनों की प्रस्तुति, नाचने वाले भजन, ढोल नगाड़े भी बजते हैं, ढोल भी बजाए जाते हैं। जितनी भी श्री गुरु महाराज जी की महिमा का वर्णन किया जाए वो कम है और बहुत बड़ा दर्शन हाल होने के कारण गुरुमुख प्रेमी जो दूर दूर बैठे होते हैं
उनके लिए जो श्री दर्शनों के लिए स्क्रीन लगे होते हैं, बड़े बड़े स्क्रीन लगी होती है साइडों में, बीच में दूरी पर पिलरों के साथ इतनी ज़बरदस्त व्यवस्था होती है श्री गुरु महाराज जी की तरफ से कि कोई भी गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शनों के लिए परेशान ना हो, असुविधा ना हो उनके लिए इस प्रकार की सुविधाएं श्री गुरु महाराज जी समय समय पर करते रहते हैं कि हमारे गुरुमुख प्रेमियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, ना श्री दर्शन हाल में, ना लंगर हाल में, कहीं भी, ना बस स्टैंड पर, ना आते हुए ना जाते हुए, अपनी तरफ से श्री गुरु महाराज जी बहुत अच्छी सुख सुविधाएं हम गुरुमुखों के लिए लगातार बनाया करते हैं, बना रहे हैं। हमारा भी यही कर्तव्य होता है कि हम भी उन सुविधाओं का पूरा लाभ उठाएं, दुरुपयोग किसी चीज़ का ना हो, हर प्रकार से श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करने में हम तत्पर रहें। हर पल श्री गुरु महाराज जी के जो सुंदर प्रवचन होते हैं उन पर अमल करते चले जाएं। नित्य प्रति सत्संग हुआ करता है और घर बैठे भी सत्संग सुनने का अवसर मिलता है। किसी न किसी माध्यम से श्री गुरु महाराज जी की कितनी प्रेरणाएं होती हैं जिनके कारण इतने जरिया बन जाते हैं कि गुरुमुख प्रेमी जहाँ तहाँ भी बैठे हों उनको श्री गुरु महाराज जी की लीलाओं का भी वहाँ पर नज़ारा देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, सत्संग सुनने को मिलते हैं। श्री आनंदपुर में क्या हुआ, श्री प्रयाग धाम में क्या हुआ, आज इतनी व्यवस्था चरम सीमा पर पहुंचा दी है हमारे श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। रात और दिन अथक प्रयास करते हुए कि हमारे गुरुमुख प्रेमियों को असुविधा ना हो, केवल और केवल इसीलिए रात और दिन लगे हुए हैं और हर प्रकार से सुख सुविधाओं को बढ़ाते हुए, इसीलिए कि हम गुरुमुख प्रेमियों को भक्ति करने के लिए जितनी भी सुविधा चाहिए हम ले सकते हैं। हमारे घरों में भी जो श्री गुरु महाराज जी की कृपा बरसती है हम पर, वो भी इसीलिए कि जितनी सुविधा चाहिए ले लो, लेकिन 5 नियमों की नित्य प्रति पालना करनी है। 2 घंटे भजन अभ्यास करना, चाहे कुछ भी हो जाए। श्री गुरु महाराज जी की कृपा से श्री आनंदपुर के मंदिर परिसर में प्रवेश करने से पहले ही बाहर सरोवर के पुल पर जो बड़ा गेट बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई 35-40 फुट ऊपर ऊंची है, ऊपरी हिस्से पर दोहा लिखा हुआ है, श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमरन और ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण। कितनी सुंदर बात श्री गुरु महाराज जी ने लिखवाई है कि जो कुछ भी करें, लेकिन जो श्रद्धा से श्री आरती पूजा भजन अभ्यास करता है उसका कल्याण निश्चित है। और पंचम पातशाही गुरु महाराज जी तो फरमाया भी करते थे, खाओ पियो खुशियाँ मनाओ, बात ना भूलो एक। कौन सी? श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरन दर्शन ध्यान, चाहे बाधा पड़े अनेक। कितनी बाधाओं में रहते हुए भी ये 5 नियमों की पालना करनी ही करनी है। और 2 घंटे भजन अभ्यास जो हमें नित्य प्रति हिदायत की जाती है, हम इन्हीं आज्ञा के दायरे में रह करके अपना लोक परलोक संवारें और श्री गुरु महाराज जी के शुभ जन्म दिवस की सब गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। श्री गुरु महाराज जी का शुक्राना गाते हुए अपना जन्म सफल करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।